नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे टेलीपैथी के ऊपर। टेलीपैथी क्या होती है? आज के टाइम में तो हम सबके पास फोन है, लेकिन फिर भी हमें टेलीपैथी की बहुत बार आवश्यकता पड़ जाती है। कोई व्यक्ति आपका फोन नहीं उठा रहा, आपको बात करनी है बिना फोन के ही, उससे अपने मन का मैसेज, अपने मन का ख्याल उसके अंदर डालना है। जो आपका संदेश है उसके साथ अंदर आप डालना चाहते हैं, वो व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा, घर से नाराज होके कोई चला गया, किसी के साथ मनमुटाव हो गया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, आपकी बात नहीं सुन रहा, आप बिना किसी माध्यम से दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं माइंड टू माइंड बात करना। और ये क्लियर चीज जो मेरे अनुभव में होती है, मैं वही कहता हूं, किसी इधर उधर की बातें या वीडियो कॉपी करके ऐसा कुछ नहीं कहता। तो आपको आज जो मैं बता रहा हूं 1000% प्रूफ्ड है। मैंने खुद चीज एक एक अनुभव की है, एक बार नहीं लाखों बार। और इसका उपयोग निरंतर, जब आप किसी चीज को सीख लेते हैं तो उसका उपयोग फिर आप निरंतर ही करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही टेलीपैथी होती है, बिना दिमाग फोन के या किसी व्यक्ति के सामने गए अपने मन का विचार उसके अंदर आप डाल सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं। वो उस बात के लिए राजी है या नहीं, उसको राजी भी कर सकते हैं। वो बिगड़ गया, आपसे रूठ गया, आपकी बात नहीं मान रहा, तब भी उसको मना सकते हैं। आज इसी विज्ञान को आपके ऊपर, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो टेलीपैथी ये ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं कि अभी कुछ मैं आपको नया सिखाऊंगा, आपके साथ पहले भी हो रही है, आप पहले भी कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में कर रहे हैं तो इसका आप उपयोग नहीं कर रहे ढंग से। कभी आपसे हो जाती है टेलीपैथी, अनजाने में हो जाती है। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा, किसी व्यक्ति को आपने याद किया, 2 मिनट में उसका फोन आ गया। पहले 4 महीने से उसका फोन नहीं आ रहा था, आज आपने उसको तीव्रता से याद किया, उसका फोन 2-5 मिनट में या शाम होते होते आपको आ गया। कोई व्यक्ति ऐसा है, आपके पास उसका फोन नंबर, एड्रेस नहीं है, आप चाहते हैं उससे मिलना, उसको बुलाना चाहते हैं घर पे, उसको आपने मन ही मन याद किया, वो शाम होते या सुबह होते आपके घर पे आ गया। पहली बार आया, खुद घर ढूंढ के आ गया। ये कैसे? आप यहां याद कर रहे हैं, वो दूसरा आप तक कैसे पहुंच गया, कैसे उसका कनेक्ट आपसे हो गया? ये टेलीपैथी इस प्रकार की होती है कि यहां से जो तरंगे निकलती हैं, विचार तरंगे, जिसको लक्ष्य करके हम सोचते हैं उस तक विचार तरंगे अपने आप पहुंच जाती हैं। टेलीपैथी एक ऐसा विषय है, इसको सिखाने में लोग हजारों हजारों रुपए ले रहे हैं। यहां बहुत छोटी सी वीडियो में आपको क्लियर करके एक एक चीज मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा, जिसका आप क्लियर उपयोग कर पाएंगे जीवन में। टेलीपैथी, जो आप सोचते हैं वो विचारों की तरंगे होती हैं, दिमाग से निकल के दूसरे व्यक्ति तक चली जाती हैं, और जो उससे कहना चाहते हैं आप बोल देंगे, वो जवाब भी दे देगा। धीरे धीरे, एक दिन में आप मास्टर नहीं बन जाएंगे, रोज करते जाएंगे, 10 दिन में अनुभव गहरा होगा, 20 दिन में और 1 महीने में और गहरा, 2-3 महीने कर लेंगे तो आप पूरी तरह से 3 महीने में इसका मास्टर बन जाते हैं। फिर कोई लंबा चौड़ा करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ एक बार विचार करेंगे और आपका विचार उस तक पहुंच जाता है, जवाब आना शुरू हो जाता है तत्काल, उसी टाइम पे। जो लोग आपके, शुरुआत कहां से करेंगे? जो लोग आपके घर के नजदीकी हैं, आपका मित्र, आपके रिश्तेदार, जिनसे आपके संबंध, करने का तो आप तीसरे व्यक्ति से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मास्टरी करनी है तो आपका विश्वास बैठना अति जरूरी है। तो शुरुआत में आपको सफलता मिले तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। तो उसके लिए शुरुआत करनी है अपने घर के लोगों से, या अपने रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, उनसे आपको शुरुआत करनी है। इसका तरीका सिंपल, जिसको हम कहते हैं माइंड टू माइंड, कैसे बात करनी है, जिसको आप याद करते हैं तुरंत यहां से एक नंबर डायल होता है, उसके दिमाग में घंटी बज जाती है, ये ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन इसको समझ के करेंगे तो आप डीपली कर पाएंगे, इस चीज को गहराई से कर पाएंगे। तो आपने जिस व्यक्ति को, एक को चुनना है, अपने पति पत्नी बच्चों को, एक व्यक्ति को दूर बैठा है, दूसरे कमरे में बैठा है, तीसरे में बैठा है, या कहीं आपसे दूर भी बैठा है, तो मन ही मन आपने पहले 3-4-5 लंबी गहरी श्वास लेनी है। लंबा गहरा श्वास लेने से मन शांत हो जाएगा। 2 मिनट, 3 मिनट लंबा गहरा श्वास ले सकते हैं, 5 मिनट भी ले सकते हैं। जितना अधिक श्वास लेंगे उतना अधिक मन शांत हो जाएगा, स्थिर, उतना आपका कनेक्शन गहरा होगा, आपकी आवाज वो क्लियर सुन सकता है। यदि वो व्यक्ति उस समय पे आंखें बंद करके बैठा हो, आराम कर रहा हो या नींद में हो,
तो वो उसको ऐसा महसूस होगा कि आप उसके पास में आके बोल रहे हैं। चाहे उसको ऐसा फील हो कि वो स्वप्न में आपको देख रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं, यदि वो ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, तो उसको फील होगा कि आप उसके सामने आए और उससे बात कर रहे हैं। आपको जिस भी व्यक्ति को चुनना है उसको एक को चुन लें, उसके बाद मन ही मन जो उससे बात करनी है जिस विषय में, या कोई रूठ गया, कोई घर से चला गया, उसको मन ही मन आपने याद करना है और महसूस करना वो व्यक्ति सामने खड़ा है। यदि घर से रूठ के कोई चला गया, आपसे नाराज हो गया, आपकी बात नहीं सुन रहा, बात नहीं मान रहा, तब आपने ऐसा फील करना कि वो व्यक्ति सामने है। लेकिन एक सख्त मैं आपको बात सख्ती से समझा देता हूं, कभी इसका दुरुपयोग किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए आप दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, वो कभी इस प्रकार की ना चेष्टा करें। क्योंकि जब हम गलत कर्म करते हैं तो उसका फल तुरंत सुनिश्चित हो जाता है। जिस खड्डे में दूसरे को गिराने की हम कोशिश करते हैं, खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐसा देखा गया है, जो लोग वशीकरण करने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग वशीकरण करते हैं दूसरों का, लेकिन पता नहीं चलता, खुद उनकी ऊर्जा वशीकृत हो जाती है, धूमिल हो जाती है, ऊर्जा खराब हो जाती है। तो अच्छे काम के लिए उपयोग करें। वो व्यक्ति सामने बैठा, उससे मन ही मन बात करें, हाँ जी आपका क्या हाल है, किस प्रकार से। यदि वो नाराजगी भी जाहिर कर रहा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे, कोई बात नहीं, तुम मुझसे नाराज हो गए तो मैं तुमसे माफी चाहता हूं। जिस प्रकार से भी उसे राजी कर सके, उससे मन ही मन प्रेम से बात करें। और आप 2-4 मिनट में पाएंगे, जैसे ही आपके मन की बात उसके अंदर जाएगी, वो व्यक्ति चाहे मुंह फुला के कहीं भी बैठा हो, उसका मन अपने आप खिल जाएगा। क्योंकि आपकी जो प्रेम भरी बात है वो उसके अंदर जाएगी, उसका मन खिल जाएगा, शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, उसका मन खिल जाएगा और वो अपने आप आपको हंसता हुआ दिखेगा कि ठीक है मैं घर वापस आ जाता हूं, ठीक है मैं रूठ गया था तो मान जाता हूं, मान गया तुम्हारी बात। अपने आप इस तरह से बार बार प्रैक्टिस। घर का कोई व्यक्ति है, आपकी पत्नी है, पत्नी है, वो अपने पति से घर में किचन में बैठ के, दूसरे कमरे में बैठ के पूछे, आंखें बंद करके, हाँ जी, और देखना है कि वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, हाँ जी आज, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से ही शुरुआत आपने करनी है। एक बार करेंगे, हो सकता है आप पहली बार में असफल हो जाएं, दूसरी बार करें, तीसरी बार करें, 1000% सफलता मिलती है। तो पत्नी अपने पति से पूछे, हाँ जी आज सब्जी में क्या खाना चाहेंगे, और मन ही मन उधर से पति बोल रहा है, ठीक है राजमा बना लो, आलू बना लो, ये बना लो, अच्छा उसके साथ में कोई सूखी सब्जी, जो भी आप बात करनी चाहते हैं, माइंड टू माइंड बात करें। एक बार कर ली, फिर पति के पास जाएं, हाँ जी बताएं आज क्या सब्जी खानी चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि जो आपने जवाब देना, अपने मन से जवाब नहीं देना, उनकी तरफ पूछना है, हाँ जी क्या सब्जी खाना चाहते हैं, उनको तरफ देखना, उनकी चेहरे की तरफ। आपके पति सामने खड़े हैं, उनकी चेहरे की तरफ देखना है, क्या सब्जी खाना चाहते हैं, तो उनके अंदर से जवाब आएगा, आज चावल बना लो, दाल बना लो, ये बना लो। फिर उस चीज की टेस्टिंग पास हुई या नहीं करने के लिए अपने पति के पास जाएं, हाँ जी आज क्या सब्जी, उनसे पूछें। वो 90% आपको वही बात कहेंगे जो अभी आप माइंड टू माइंड उनसे बात करके हटे हैं, वही बात आपके पति दोहराएंगे कि हाँ तुम दाल बना लो, चावल बना लो, राजमा बना लो, या ये सूखी जो बात हुई होगी। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये कैसे हुआ, मैंने तो मन ही मन बात की थी और पत्नी ने इधर वही बात कर दी। तो एक व्यक्ति को चूज करें, उससे किसी भी प्रकार की मन ही मन बात करें, फिर स्थूल रूप से उससे बात करें। जब आपके जवाब मैच होने लग जाएं तो मतलब की सफलता आनी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे इस क्रम को बढ़ाते हुए आप 3 महीने में इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। कोई कहीं भी बैठा एक बार यहां से विचार करेंगे, छटाक से दूसरे के दिमाग में जाएगा और वो उसके ऊपर 1000% पूरा सही जवाब देता है, हमेशा हमेशा। तो ये टेलीपैथी की अनंत संभावनाएं होती हैं, अनंत। इसके ऊपर 1-2 नहीं, लाखों बार प्रयोग हो चुके हैं, बहुत दूर तक। जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनके लिए ऐसे स्पेशल ट्रेनिंग कैंप खुले थे जिसमें टेलीपैथी के प्रयोग किए जाते हैं, पहले भी किए गए, कि बिना यदि उनके उपकरण वहां खराब हो जाएं, कुछ हो जाए, तो कैसे बात करेंगे, टेलीपैथी से करेंगे। उसके ऊपर बहुत गहराई से वर्कशॉप उनकी आयोजित होती रही हैं। आप घर में रह के करें, धीरे धीरे आप पूरे मास्टर बन जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।